आज हम पढ़ेंगे विलायक तंत्र का सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम। अभी तक हमने जो अम्ल और क्षार की थ्योरियाँ पढ़ी हैं उनमें ये तीसरे नंबर की थ्योरी है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो थ्योरी ये सिद्धांत आर्य सिद्धांत का ही एक विस्तृत रूप है। आर्यनियस ने जो सिद्धांत दिया था कि जब जल में घुल करके प्रोटॉन विलायक जल धन आयन मुक्त करे तो वह अम्ल होगा, और जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन विलायक जल का ऋण आयन मुक्त करे तो वो क्षार कहलाएगा। सामान्य विलायक सिद्धांत यह कहता है कि अगर कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलकर यदि विलायक का धन आयन मुक्त करे तो वो अम्ल कहलाता है। ये ऐसे कह रहा है सिद्धांत के अनुसार कि कोई भी पदार्थ को जब विलायक में घोला जाता है और वो घुलने के बाद अगर विलायक का धनायन पाट देता है तो वह अम्ल कहलाएगा। और दूसरा, जो पदार्थ किसी विलायक में घुलकर उस विलायक का ऋणायन मुक्त करे तो वह क्षार कहलाएगा। विलायक के धनायनों और ऋणायनों का आपस में संयुक्त होकर विलायक अणुओं का बनना न्यूट्रलाइजेशन या उदासीन कहलाता है। जैसे अमोनिया का ऑटो आयनाइजेशन किया जाता है, स्वतः आयनन किया जाता है तो अमोनिया NH4 प्लस NH2 माइनस बनता है। यानी NH4 प्लस तो धनात्मक पार्ट हो गया इसका, और NH2 माइनस ऋणात्मक पार्ट हो गया अमोनिया का ऑटो आयनाइजेशन पर। तो जैसे अमोनिया के अंदर किसी पदार्थ को मिलाया जाता है, वो NH4 प्लस पार्ट देता है तो वो अम्ल है, और यदि वो विलायक में NH2 माइनस पार्ट देता है तो वो क्षार है। तो हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ द्रव अमोनिया में अमोनियम आयन मुक्त करेंगे तो अम्ल कहलाएंगे, जबकि वे पदार्थ जो द्रव अमोनिया में एमाइड आयन मुक्त करेंगे वो क्षार कहलाएंगे। अमोनियम आयनों के एमाइड आयनों के साथ संयुक्त होकर अमोनियम अणु बनाने की प्रक्रिया उदासीकरण कहलाती है। इस प्रकार ही जैसे द्रव N2O4 विलायक में नाइट्रोसिल NO प्लस आयन मुक्त करने वाले पदार्थ अम्ल और NO3 माइनस आयन मुक्त करने वाले पदार्थों को क्षार कहते हैं। यानी कि इसका ऑटोराइनेशन होगा तो ये बनता है, और जब इन दोनों को संयुक्त करते थे N2O4 लिक्विड बनता है तो ये उदासीकरण कहलाता है इसमें। अब विलायकों के सम आयनन व विषम आयनन प्रभाव। यदि प्रोटोनिक डाई नाइट्रोजन N2H प्लस N2 की प्रोटॉन बंधुता इसमें 494 किलो जूल पर मोल है, तो N2H प्लस को गैसीय जल के साथ मिश्रित किया जाता है इसमें, तो H2O के एक अणु विद्यमान हो तो उसमें निम्न अभिक्रिया होगी। इसमें N2H प्लस प्लस H2O तो नाइट्रोजन निकल जाएगी, H3O प्लस बन जाएगा, और इसके Pa का मान जो होगा वो 697 H2O के लिए होगा और N2 के लिए 494 होगा। तो यहाँ जल का Pa इस बात का निर्धारण करता है कि प्रोटॉन का स्थानांतरण हो अथवा नहीं। उपयुक्त के विपरीत गैसीय जल के साथ में हाइड्राइड आयनों को मिश्रित किया जाए तो निम्न प्रकार से प्रक्रिया होगी। जैसे हाइड्राइड आयन प्लस H2 तो H2 प्लस OH माइनस, और यहाँ पर OH माइनस आयन को प्रोटॉन बंधुता का मान आगे भी के लिए तंत्र की क्षारकता का निर्धारण करता है। इसी प्रकार से अभिक्रिया संबंधी जैसे गैसीय में HCl की अभिक्रिया H2O प्लस प्लस HCl, तो गैसीय अवस्था है इन दोनों के लिए H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ देखेंगे अपन 697 और 554 जो इनका मान है वो 1395 से अधिक है। चूँकि यहाँ PaCl माइनस ग्रेटर देन PaH2 अतः अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। HCl एक अच्छा प्रोटॉन दाता है, इसका pH जल के pH से कम है, अतः इसमें HCl गैस ऑब्लिक H2O गैस तंत्र की अम्लता का निर्धारण करता है। यदि किसी जल में अमोनिया गैस को मिश्रित किया जाए H2O प्लस अमोनिया तो NH4 प्लस प्लस होगा। इस अभिक्रिया भी संपन्न नहीं होती क्योंकि यह अभिक्रिया में हम देखते हैं कि PaOH माइनस ग्रेटर देन Pa अमोनिया, और यहाँ NH3 गैस के Pa का मान H2O के Pa के मान से अधिक है, अतः यह अमोनिया H2O ऑब्लिक अमोनिया तंत्र की क्षारकता निर्धारित करता है। उपयुक्त से निष्कर्ष निकलता है कोई भी स्पेसीज प्रोटॉन स्थानांतरण की अभिक्रिया में तभी भाग लेती है यदि उसके प्रोटॉन बंधुता का मान जल की प्रोटॉन बंधुता यानी 693 किलो जूल पर मोल अथवा OH माइनस आयन की प्रोटॉन बंधुता के मानों के मध्य स्थित हो। यदि
एक्स माइनस के पी का मान 1635 से उच्च हो तो वह जल से प्रोटॉन ग्रहण करेगी, और यदि एक्स माइनस के पी का मान 693 से कम हो तो एच एक्स से प्रोटॉन का स्थान जल अणु की ओर होगा। अतः गैसीय जल प्रवस्था में कोई भी स्पेसीज H3O+ से अधिक अम्लीय नहीं हो सकती और OH- से अधिक क्षारीय नहीं हो सकती। अम्ल व क्षार जो इस सीमा से बाहर हैं उनको जल के अणु से क्रिया कराने पर H3O+ या OH- बनाकर इस सीमा में बांधा जाता है। यदि जल का गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में लाया जाए, यानी कि जल को गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में लाया जाता है और इन्हीं अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जाए तो द्रव जल के झुंड अणुओं के साथ प्रोटॉन का जलयोजन हो जाता है और इस प्रक्रम में जलयोजन ऊर्जा मुक्त होती है। और झुंड के में जल अणु की संख्या जितनी अधिक होगी जलयोजन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा और इसकी उच्चतम सीमा का मान 1130 किलोजूल पर मोल होता है। इसे द्रव जल की प्रभावी प्रोटॉन बंधुता इफेक्टिव प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ लिक्विड वाटर कहा जाता है। अब यदि OH- आयन द्रव जल में जलयोजित हो जाए तो उनके प्रोटॉनीकरण और आवेश उदासीनीकरण में पहले उनके हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना होगा और इस प्रकार से यह अभिक्रिया होगी। कोई भी स्पेसीज जलीय विलयन में H+ आयन से अधिक अम्लीय व OH- से अधिक क्षारीय नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू।